और दोस्तों अब आपको दिखाते हैं यशोदा मैया की रसोई। जी हाँ, ये यशोदा मैया की रसोई थी। अब आप किस हाल में आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रस्सी जब से लटकी हुई है टूट टूट के गिरती जा रही है। अच्छा, इसी रस्सी से कृष्ण भगवान को बांधा गया था। दोस्तों आप ये जो कमरा देख रहे हो, इसमें श्री कृष्ण भगवान पहली बार कहीं ना कहीं जो है कृष्ण भगवान ने जो चोरी की थी उसके सबूत यहाँ मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण भगवान जो है माखन की चोरी किया करते थे। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ नंदगांव के बीचों बीच और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ कृष्ण भगवान के 5000 साल पुराने घर में। जी हाँ, कैसा दिखता है वो 5000 साल पुराना घर आपको ज़रूर दिखाऊंगा जस्ट मेरे पास में। चलिए चलते हैं डायरेक्टली कृष्ण भगवान के घर। तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुँचे हैं नंद बाबा के घर, यानी कि कृष्ण भगवान के घर, जो तकरीबन बताया जाता है 5000 साल पुराना द्वापर युग का। ये यहीं से गेट है, यहीं से आप जाते हो। ऊपर नंद बाबा का घर है और नीचे भी हैं, दो हैं, यानी कि पहले कुछ समय नंद बाबा यहाँ रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा उस जगह पर। फिर उसके बाद वो ऊपर बैठक करते थे। तो देखिए कुछ ऐसा यह गेट है, यहाँ से हम जो आपको दिख रहा है एंट्री लेते हैं। जस्ट ऊपर आप जाओगे तो नंद बाबा के बैठक का है, जहाँ मंदिर बना हुआ है। लेकिन दरअसल सबसे पहले सबसे प्राचीन ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा ये जो सामने मेरा देख रहे हो यहीं पर बैठते थे, यहीं पर रहते थे। ये देखिए ये इस तरह से है ये बना हुआ। अंदर का मैं नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह से जो है उसी समय का, यानी सबसे प्राचीन समय का ये हैं। जो भी डैमेज भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद, और ये पूरा है। दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हो यही वो कृष्ण भगवान का यानी कि नंद बाबा का पुराना घर है, जो यहाँ पर वो बैठा करते थे। और इसको कहते हैं कि तकरीबन ये 5000 साल पुराना है, यानी कि द्वापर युग का घर है। और उसके बाद ऊपर अगर हम जाते हैं वो भी नंद बाबा का ही है, वहाँ भी वो बैठा करते हैं। लेकिन जो सबसे पुराना बताया जाता है वो यही है। अब हम श्योर नहीं है कि ये वही पुराना है, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके अनुसार मैं बताऊँ यही वो घर है। चलिए आपको अब अंदर दिखाता हूँ मैं। ये कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, ये गेट है, और आपको अंदर लेके जाता हूँ तो ये कुछ पुराना बना हुआ है द्वापर युग का। ये देख सकते हो ये सामने जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी है ना, साथ में नंद बाबा है, साइड में यशोदा मैया है ना। ये जो चार तस्वीरें और कह सकते हैं राधा रानी है। अच्छा ओके ओके भगवान की सखा। अच्छा भगवान के सखा है ये, ओके। और यहाँ यशोदा मैया की रसोई भी है ऐसा कहते हैं। फिर जो ऊपर है वो भी रसोई वो भी है। अच्छा, और ये हाउ बिलाव है, जो एक तरह से राक्षस कृष्ण भगवान को डराने आए थे और पत्थर के बन गए थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। और दरअसल इधर आपको अगर मैं दिखाऊं तो इधर जो है कृष्ण भगवान की बहन है, ऐसा कहते हैं। ये जो नंद बाबा की लड़की है कृष्ण भगवान की बहन है। और उसके बाद आगे इधर और कुछ शिव भगवान की प्रतिमा है, लेकिन हम आपको वो दिखा देते हैं कि आज इस हालत में है ये घर पूरा का पूरा। तो दोस्तों जैसे हम मंदिर के अंदर आए तो ये आंटी जी मिली है, यही हमें घुमाने वाली है और ये बताने वाली है, इनकी कुछ अपनी बातें भी ये रखेंगी। तो सबसे पहले आंटी जी बताएं हमें क्या बताओगे आप यहाँ पे। मेरा नाम मधु गोस्वामी है, मैं इस मंदिर की पुजारी हूँ, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मैं मंदिर के काम करते हैं, मंदिर की देखभाल भी करते हैं। ये हमारी यशोदा मैया का घर है, जिस जगह हमारे लाला का 9 साल 49 दिन पालन पोषण हुआ। यहाँ मैया की बहुत सी पुरानी यादें भी है, जिसका आप आनंद उठा सकते हो और वीडियो के थ्रू यहाँ आ भी सकते हो। क्या क्या बताने वाले आप? मैं आपको घर दिखाती हूँ। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं कृष्ण भगवान का घर, जो आंटी जी हमें दिखाने वाली है। तो चलिए डायरेक्टली कृष्ण भगवान के घर चलते। अच्छा ये वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की प्रथम बार जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कंस की कारागार है, उन्हें पहुंचा दिया गया गोकुल में। नंद महल गोकुल में था क्योंकि नंद बाबा गोकुल के राजा थे। और जब गोविंद गोकुल में पहुंचे तो कंस को अत्याचार बढ़ गए। ये जो अखासुर बखासुर कागा पूतना ये सब दानव गोकुल में पहुंचे। ये जो आप खड़े हुए भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर,
नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे सांडल्य ऋषि। उन्होंने इस पर्वत को वरदान दिया कि यहाँ कंस या राक्षस कोई भी आएगा तो घुसते ही पत्थर बन जाए वो। नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया और नंदगाम अपने नाम पे बसाया। यहाँ जब भगवान आए तो 2 साल 3 दिन के थे। 2 साल 3 दिन तक भगवान गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन यहाँ रहे जहाँ खड़े हो। इसी हॉल में भगवान की जन्म खुशी मनाई गई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के लल्ला नहीं, आनंद भयो, जो ब्रज का ही आनंद कर दिया। तो भगवान की उम्र 2 साल 3 दिन की थी। उस समय नंद बाबा के पास में भी सोना चांदी धन नहीं था, क्योंकि नंद बाबा ग्वाला थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थे, जिनमें से 2 लाख का यहाँ दान दिया। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह से गोलोक धाम भी बोला जाता है। जब भगवान की जन्म बधाई कर रही थी तो हमारे यहाँ भोलेनाथ दर्शन करने आए थे। इन्हें यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए। भोलेनाथ के साथ यहाँ शनिदेव भी दर्शन करने आए, जो सामने शनिदेव का मंदिर है दूर। ये नंदगाम की सीमा पे मंदिर है। शनिदेव को भगवान ने हाथ करके वहीं रोक दिया गया, क्योंकि कहते हैं जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ खुशी नहीं रहती, और जहाँ गोविंद की कृपा होती है वहाँ कभी गम नहीं रहता। तो भगवान यहाँ से कोयल का रूप धारण करा और वहाँ जाके बिहारी जी के रूप में शनिदेव को दर्शन दिए, तो उस धाम का नाम कोकिलावन पड़ गया। और भोलेनाथ को यहाँ दर्शन यशोदा मैया ने नहीं दिए कि तेरे रूप में देख के मेरे छोटो सो कन्हैया डर जाए को। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रार्थना लगाई, हे केशव हम इतनी दूर से आए, बिना दर्शन करें कैसे जाएंगे। तब भगवान ने कही कि मेरा बाल रूप मेरे ठाकुर मैया के यहाँ गिरवी रखा है, अब मैया को मना लो तो मुझे पालो। तो हमारे यहाँ आशीश्वर महादेव में जंगल में वहाँ आस लगा के बैठे भोलेनाथ कि कहो ना मैया को हृदय पिघलेगा और मोह दर्शन करवाएंगे। भगवान ने देखी मैया हट पे बाबू हट पे तो रोना शुरू करो। जब रोना शुरू करो तो गोपियों ने पूछी लाला क्यों रो रोए। गोपी ने कही कि मैया ने कही है बाबा जी आयो मैंने दर्शन ना कराया लाला जब ते रो रो। तो गोपी बुलाए के लाई कि चल वे जोगी नंद भवन तू यशोमत मात बुलावे बाके लाला नजर लगी तो फिर आई नोन करा दो। भोलेनाथ आए झारो दियो भगवान खेलने लगे। तब मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झारो दीजो, अब तू यहीं रही। तो भोलेनाथ को जाए एक स्वरूप रह गया, नंदीश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो नंदगाम की आज भी चौकीदारी करते हैं। ये सामने हमारे ठाकुर जी का कमरा था। अच्छा। मैया लाला को लेके अंदर बैठ रही थी। ये वो स्थान था जब भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। यहाँ आज भी छींटे का निशान। दोस्तों आप ये जो कमरा देख रहे हो इसमें श्री कृष्ण भगवान पहली बार कहीं ना कहीं जो है कृष्ण भगवान ने जो चोरी की थी उसके सबूत यहाँ मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण भगवान जो है माखन की चोरी किया करते थे। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये रस्सी जब से लटकी हुई है टूट टूट के गिरती जा रही है। अच्छा, इसी रस्सी से कृष्ण भगवान को बांधा गया था। मक्खन की मटकियां रखी जाती थी जहाँ इस पर छींका लगा हुआ था। अच्छा, ओके ओके। ये देख सकते हो ये रस्सी द्वापर युग की है, तकरीबन 5000 साल पहले वाली रस्सी। और दोस्तों अब आपको दिखाते हैं यशोदा मैया की रसोई। जी हाँ, ये यशोदा मैया की रसोई थी। अब आप किस हाल में आप देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेट है और यहीं से कहीं ना कहीं अंदर जो है एंट्री करते हैं। ये रसोई थी, आप देख सकते हो। ये रसोई थी, चूल्हे का काम था मैया की खुली। अच्छा, यहीं पर चूल्हा था और ये सारी जो है पूरी पूरी रसोई के तौर पे जानी जाती है। और ये कमरा ये काल कोठरी थी जो गोपियों की शिकायत पे भगवान को सजा मिली 5 घंटे। अच्छा, ये काल कोठरी थी, इसमें भगवान श्री कृष्ण 5 घंटे रहे। बंद कर दिए थे यशोदा मैया ने गोपियों की शिकायत पे। अच्छा, गोपियों की शिकायत पर इसी कमरे में भगवान श्री कृष्ण को बंद कर दिया गया था। आप ये जो शिलालेख देख रहे हो इस पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये उस समय का है जब इस मंदिर का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ था। उसी समय का पत्थर लगा हुआ है और आप देख सकते हो कितना पुराना ये मंदिर है। आप नाम पता तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ पत्थर बहुत पुराना है, यानी कि जब मंदिर का निर्माण हुआ उसी वक्त का पत्थर बताया जाता है। और ये पूरा मंदिर है ये ऊपर तक। तो दोस्तों हमने पूरा मंदिर घूम लिया है, यानी कि जहाँ कृष्ण भगवान रहते थे वो घूम लिया है। और पूरा 5000 साल पुराना यही जो है एक मकान है उनका, लेकिन अभी कह सकते हैं कि थोड़ा क्षत विक्षत हालत में है।
और बहुत शानदार चीज़ें देखने को मिली। और अगर आप कभी आए यहाँ पर तो ज़रूर यहाँ विज़िट करें, और बहुत शानदार जगह है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर यशोदा मैया की रसोई, जहाँ कृष्ण भगवान रहते, वो जहाँ दरअसल कृष्ण भगवान को बंद किया गया था, काल कोठरी, वो तमाम चीज़ें हैं। तो एक बार आकर यहाँ ज़रूर विज़िट करें। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली और कहीं। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताएं। अगर ठीक ठाक लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय।